ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आता है कि राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता है, तभी वो राजा होता है। इसलिए न तो राजा की निंदा करनी चाहिए और न ही राजा का अपमान करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर अंश होता है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है। बिना ईश्वर अंश के कोई राजा नहीं होता है। कहते हैं ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जिनका पुण्य होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा होता है, वही लोग अच्छे कुल में पैदा होकर के, और वही लोग अच्छे जीवन जी करके, और वही लोग दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए हल्दी, कपूर और लौंग का चूर्ण मिलाकर माँ दुर्गा के मंदिर जाकर के माँ दुर्गा का तिलक करना चाहिए, या अपने पूजा स्थान में भी आप ये तिलक कर सकते हैं। तिलक लगा करके माता के सामने 21 चूड़ियाँ, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा के गुलाब के फूलों की माला से अलंकृत करना चाहिए, और मोंगरे का इत्र भी माता के सन्मुख चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको 10 महाविद्या का भी रोज पाठ करना चाहिए। या मैं आपको एक बहुत अचूक बात बताता हूँ, जो राजनैतिक व्यक्ति नित्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको इस धरती पर कोई छू नहीं सकता है। मैं जानता हूँ इस देश का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली नेता, जिसकी पूरे विश्व में हानक और धाक है, वो नित्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं, और दुश्मन उनके सामने तिनके की तरह टिक नहीं पाते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, अगर अपराजिता स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और भगवती दुर्गा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें, और साल में कम से कम 2 बार किसी शक्ति पीठ में जाकर के दर्शन पूजन करें, तो उनके राजनीतिक भविष्य को चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। नवरात्र में पूजा करते समय माँ दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि अगर इसे 9 दिनों तक 10,000 बार कर लिया जाए तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर इस मंत्र को आप अजपा जप पर करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को खींचें, और चामुंडाय बिच्चे नमः सोचते हुए श्वास को छोड़ें, ये अजपा जप अगर आप 10 माला रोज करना शुरू कर दें तो मुझसे आप गारंटी लिखवा लीजिए, भगवती का हाथ आपके सर पर होगा। कठिन से कठिन विपत्तियों से भी आप निकल जाएंगे। और अगर ये क्रम आपका अनवरत 3 वर्षों तक चल जाए तो आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी अनायास घर बैठे होगी। आप भूत भविष्य के दृष्टा बन जाएंगे, और किसी प्रकार का ग्रह पीड़ा, किसी प्रकार का देव दोष, किसी प्रकार का पितर दोष आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। नवाड़ मंत्र जो है, ये मनुष्य के अंदर स्थित 9 चक्रों को जागृत करता है, और जब 9 चक्र जागृत होते हैं तो कुंडलिनी का प्रभाव अपने आप दिखने लगता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेता है, और उसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।